दतिया उपचुनाव पर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अवधेश नायक से कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने मुलाकात की है। अवधेश नायक के घर जाकर ये मुलाकात की है और बंद कमरे में दोनों के बीच कोई चर्चा भी हुई है। मुलाकात के बाद दतिया में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी में वापसी कर सकते हैं अवधेश नायक, ऐसी अटकलें तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की एक और बड़ी और बेहद दिलचस्प खबर दतिया से है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। लेकिन इसके बाद दतिया के सियासी गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला सीधे कांग्रेस के कद्दावर नेता अवधेश नायक के निवास पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मंत्री राकेश शुक्ला और कांग्रेस नेता अवधेश नायक के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बेहद खास मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद से ही क्षेत्र में सियासी कयासों का दौर शुरू हो गया है और राजनीतिक पंडित इसके कई मायने निकाल रहे हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला का दतिया दौरा और इस पर वो कांग्रेस नेता के घर पहुंचते हैं। न सिर्फ कांग्रेस नेता के घर पहुंचते हैं बल्कि एक्स बीजेपी नेता के घर पहुंचते हैं और इसीलिए अटकलें तेज हो गई है कि ये जो मुलाकातों का दौर देखा जा रहा है इसके कई सियासी मायने हैं और सियासी मायने कुछ इस और इशारा कर रहे हैं कि अवधेश नायक घर वापसी कर सकते हैं, अपनी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर सकते हैं। देखिए, अवधेश नायक नाराज चल रहा है कांग्रेस संगठन से, ये तो अंदर खाने की जानकारी सामने आ ही रही है। लेकिन क्या नाराजगी ऑपरेशन लोटस तक पहुंच पाएगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। दतिया उपचुनाव पर यह बड़ी खबर है। अवधेश नायक से कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला मिले हैं। अवधेश नायक के घर जाकर उन्होंने मुलाकात की और बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन माना यही जा रहा है कि मुलाकात के बाद सियासी हलचल देखी जा सकती है, बीजेपी में वापसी भी कर सकते हैं अवधेश नायक। ऐसे में देखिए, आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात का दौर जारी है और वापसी के आसार इसलिए और ज्यादा तेज हो गए हैं। दरअसल अवधेश नायक ने मुलाकात कैबिनेट मंत्री राकेश से तो की है, शुक्ला से तो की है, लेकिन सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष से भी उन्होंने मुलाकात की थी। आखिर भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता क्यों मुलाकात कर रहे हैं, बंद कमरे में क्यों मुलाकात कर रहे हैं, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। अधिक जानकारी देने के लिए विवेक राणा मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, अवधेश नायक की घर वापसी की ये मुलाकातें चल रही है क्या, जो हम रोजाना ये तस्वीरें देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से अवधेश नायक की दतिया के दंगल में तस्वीर सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा उपचुनाव में झटका लग सकता है। क्योंकि अवधेश नायक की बात करें तो बीते कुछ साल पहले जो अवधेश नायक बीजेपी में थे, मगर बीजेपी से नाराज होकर वह कांग्रेस में चल गए थे और इस बार यदि बात करें तो इस बार उपचुनाव को लेकर उन्होंने फॉर्म ले लिया था कांग्रेस की तरफ से और लगातार प्रयास कर रहे थे कि टिकट उनको मिले, मगर कांग्रेस आला कमान ने उनकी टिकट काट दी, जिससे वो काफ़ी नाराज हैं और काफ़ी नाराजगी के चलते वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कल देर रात तस्वीर सामने आई है कि मंत्री राकेश शुक्ला से मुलाकात किए हैं, आशुतोष तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनसे मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं जो अवधेश नायक है वो कांग्रेस को एक बड़ा जो झटका है वो देते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अवधेश नायक की बात करें तो दतिया उपचुनाव के दंगल में कहीं ना कहीं अवधेश नायक का थोड़ा बहुत प्रभाव है। क्योंकि ब्राह्मण वोटों की यदि बात करें तो ब्राह्मण वोट में जो कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी जो पकड़ है वो अवधेश नायक रखते हैं और यदि अवधेश नायक बीजेपी में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा और इस उपचुनाव के सीजन में अगर अवधेश कांग्रेस से एग्जिट लेकर बीजेपी में एंट्री कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इस उपचुनाव के परिणामों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, दतिया का दंगल लगातार यहाँ हलचल तेज मिल रही है। ऐसे में आज क्या क्या होगा आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार तेज होने वाला है। प्रचार में प्रत्याशी भी ताकत झोंकने वाले हैं। इधर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी घनश्याम सिंह है और आशुतोष तिवारी है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। अवधेश नायक पर जो सस्पेंस है उस पर भी पर्दाफाश हो सकता है। जैसा कि अवधेश नायक अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इशारा कर चुके थे कि वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या ये बड़ा फैसला उनका भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सस्पेंस आज हो सकता है कि देर शाम तक खत्म हो जाए। बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा, क्योंकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ प्रचार प्रसार कर रही है, दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन हमने देखा नामांकन रैली के तहत, और अब
तीसरा, ये अवधेश नायक के रूप में एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी इस मास्टर स्ट्रोक को खेल सकती है। वहीं देखिए, दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जहां बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, तो कांग्रेस में अवधेश नायक को भी पार्टी ने किनारे कर दिया है। अवधेश नायक अब कांग्रेस से दूरी बनाकर अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। ऐसे में दतिया चुनाव में कितना असर कर रहा है अवधेश नायक फैक्टर, इस रिपोर्ट में देखिए। दतिया से बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी कांग्रेस नेता अवधेश नायक के घर पहुंचे, फोटो खिंचवाई और की लंबी चर्चा। और इस चर्चा के बाद सियासी सरगर्मी खूब बढ़ गई। चुनावी मौसम में नेताओं की हर मुलाकात की अपनी कहानी होती है और हर तस्वीर के कई मतलब निकाले जाते हैं। जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो कई सवाल खड़े किए गए। सवाल ये भी थे कि क्या अवधेश नायक फिर बीजेपी के होने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती इसके पहले ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर साफ कर दिया, मुलाकात तो हुई है लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया है, यानी वो फैसला ले सकते हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, मैं भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, तो सौजन्य भेंट सारे दल के नेताओं से, प्रमुख लोगों से प्रत्याशी करते हैं। पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी भी आ चुके हैं, उनका भी फोटो वायरल हुआ था। तो इसमें कुछ और निहितार्थ खोजने की आवश्यकता नहीं है, सौजन्य और सामान्य भेंट थी। कई संकेत हैं? नहीं, माई अच्छा निर्णय कराएगी, अच्छा निर्णय माई कराएगी। अवधेश नायक अब मंथन में लगे हैं कि इस बार चुनाव में किसका साथ देंगे। दरअसल ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार अवधेश पर ही भरोसा जताएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीतिक अंदरखानों से खबर आई कि दिग्विजय सिंह घनश्याम सिंह का नाम घोषित होने से पहले अवधेश से मिले और कहा कि कांग्रेस आलाकमान को इस बात का डर था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसलिए उनका नाम काटा जा रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि दिग्विजय का ये डर 2023 से बरकरार है। दरअसल अवधेश नायक 2023 के चुनावों से पहले ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दिया, हालांकि बाद में उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन अब जब कांग्रेस को इस बात का यकीन हो ही गया है कि अवधेश फिर बीजेपी के हो सकते हैं, तो अब दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल करने भी लगे। अवधेश जी, मैं आपका आभारी हूँ। हाँ, मैंने आपका टिकट का विरोध किया था क्योंकि आप कुछ दिन पहले ही भाजपा से आए थे। मैंने कहीं आपका अपमान किया हो तो मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। अवधेश अब बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब दतिया उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। कांग्रेस विजयपुर फॉर्मूला पर चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं बीजेपी की रणनीति कांग्रेस के नेताओं को तोड़ चुनाव जीतना है। देखिए, कांग्रेस सुर्खियों में बने रहने के लिए कि एक दिन हम कैसे दिख जाएं, एक दिन हम कैसे छप जाएं और कैसे हम सुर्खियां बन जाएं, उसके लिए काम करती है। कांग्रेस में न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। बिल्कुल बिल्कुल। विजयपुर में जिस तरह से जो है आदिवासी समाज को और अन्य समाजों को हमने संगठित किया था और जिस तरह से वहाँ पर जो है गद्दारी के खिलाफ वातावरण बना था, वैसे ही वातावरण यहाँ पर बनेगा। उम्मीदवार तैयार हैं और रणनीति भी। यहाँ चुनावी मैदान भी सज चुका है। अब सवाल ये है कि कौन जनता के मापदंडों पर खरा उतरता है। कांग्रेस में प्रयास कर रही है, करना भी चाहिए। और भाजपा के अंदर जो घमासान मचा है उससे कांग्रेस को उम्मीद बढ़ी है। हालांकि कांग्रेस में भी घमासान कम नहीं है। कांग्रेस के एक दावेदार अवधेश जो नायक हैं वो नाराज़ हैं और उनकी भाजपा में वापसी की चर्चाएं चलने लगी हैं। देखिए क्या होता है, लेकिन कांग्रेस अच्छी कोशिश कर रही है जी। मुकाबला टक्कर का है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दल बदल की अटकलें कितना असर डालती हैं, चुनावी रणनीति कितनी सफल होती है और आखिरकार दतिया की जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।